श्रृंग्यग्निद्यंश्चि जलद द्विजकंटकेभ्य। द्विज यानी ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ठाकुर जी की लीलाओं से घट नहीं रहा। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी को अनुभव हुआ कि भैया नेक में ही गिर जाएं, नेक में ही रोने लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काहे को, कुछ खाओ पियो क्यों ना हो। ग्वाल बाल बोले, लाला तेरे काजे तो 9 लाख गैया, सबन को दूध घी दही मक्खन सब है। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे घर में हो तो सबन के में गैया बंधी है, काय को ना पियो करो दूध घी दही। ग्वाला बोले, कंस ने हम सब ब्रजवासियों के ऊपर कर लगा रखो है। कर माने टैक्स, कि जितनी भी गैया हैं उनमें से कछु गैया को बस 1-8 किलो दूध ही रख सके हम घर में, और घर में सदस्य 15, दूध रुकेगा 1 किलो, बाकी सब मथुरा भेजना पड़े। कंस की आज्ञा है, नहीं तो बाकी सैनिक दंड करें। ठाकुर जी बोले, कंस ऐसा करे? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ब्रजवासी अभी तो मेरी बात नहीं मानेंगे, पर इन सब लोगों को गौरस दिलाने के लिए मोये कछु करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, भैया देख, गौरस घर में होगा तो कर देना पड़ेगा, लेकिन वह गौरस की अगर चोरी हो जाए तो कर कैसे देना पड़ेगा। सब ग्वाला बोले, लाला का कहना चाह रहा हूं? बोले, मैं यूं कह रहा हूं, जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लो, कल से तो चोरी होएगी। राजी राजी नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे। सुबल मधुमंगल आदि, लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे? और कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई की संपत्ति थोड़ी लूट, अपनी ही संपत्ति, हमारो धन है गैया को रस, वही को तो लूटना चाह रहे हैं। बस कंस जैसे राक्षस ने वहां पर कर लगा दियो, और कर माफ तो होएगा ना, और मैं अभी बालक हूं, मेरी बात कोई मानेगा ना। ये हमारी एक ही उपचार है हमारे पास, चोरी करके खाओ, अपनी सामग्री चोरी कर लो। लाला चोरी ना करेंगे। भगवान मेरी क्यों ना करोगे? हमारी मैया के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है, ब्याह करवे चलेगो, और पत्र दुबरे से तो ब्याह ना होवे। खावे को पीवे को ना, शरीर ना बने, वो कौन ब्याह करेगो तो थे? और कल को बहू ब्याह के लायो और कोई हवा आगो पकड़वे, कैसे मारेगो भाई? हवा को मारवे काजी भी तो बल चाहिए। और अगर तुम सबरे मेरे संग चोरी ना करोगे तो तुम सब अकेले जाओ, अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। अपने से दूर जावे की जैसे ही कही, सब ग्वाल बाल बोले, लाला तू जो कहेगो हम सब करेंगे, तो दूर ना रहेंगे। अब तू बताए दे कैसे करना। ठाकुर जी बोले, बस एक ही बात है, आज जितने अच्छे काम करने सब कर लो, और कल से सबरे चोरी करेंगे। कैसे करनी है? बोले, सबसे पहले चोरी मैं अपने घर में ही करके देखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठाकुर जी बोले, पहले प्रैक्टिस तो घर में ही होगी। और ठाकुर जी महाराज सवेरे सवेरे उठ करके सीधे गए अपने घर में ही चोरी करने लगे। यशोदा मैया ने पकड़ लिए। शाम को सबरे ग्वाला मिले, हाँ रे लाला कैसी रही? बोले, घर में तो भैया पकड़ लिया, अब तो भारी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। और सब रे ग्वाल बाल लगे महाराज, सब चोरी करें। सब लीलाएं हमने बहुत बार विस्तार से सुनाई है। इस प्रकार ठाकुर जी की वृंदावन में, गोकुल में चोरी लीला चली। आगे दामोदर लीला आती है। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर पड़े, और उनमें से कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। तत्पश्चात सबने कही, मैया
अब गोकुल में इतने संकट आ चुके हैं ठाकुर जी के ऊपर, अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए। और सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया लाला को लेके नंद बाबा सहित सब वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। बंधुओं, वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण पूरी सृष्टि का हुआ। ऋषिकेश भी ब्रह्मा जी ने बनाया, हिमालय भी ब्रह्मा जी ने बनाया, सब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। समुद्र भी ब्रह्मा जी ने बनाया, पर वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसीलिए हम गाते हैं वृंदावन क्या है? किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ रहे थे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू आप भी चलो, नीचे पृथ्वी पर लीला करेंगे। तब किशोरी जी ने 3 शर्त रखी। जहां वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और गोवर्धन नहीं है, तत्र नो रमते मन, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, वहां मैं रमन नहीं कर सकती, वहां मैं विहार नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन ये पृथ्वी पर नहीं थे, ये गोलोक धाम में थे। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी इन तीनों को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये पृथ्वी के रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वृंदावन ठाकुर जी आ गए। वृंदावन क्या है? गोलोक धाम में किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है। यहाँ यमुना जी बहती हैं, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर सघन कुंज है, यहाँ वृक्ष है, यहाँ पर तुलसी के वन है, यहाँ पर कुआ है, यहाँ पे बावड़ी है। ऐसे किशोरी जी ने अपना एक नवीन वन गोलोक धाम में बना रखा, वही वृंदावन है। उसी को यथावत लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए, वही वृंदावन। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन रस के ऊपर तो बोले तो फिर पूरा समय वृंदावन में ही लग जाए, इतना वृंदावन। हम बस एक बात कहते हैं, भैया कृष्ण 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 रटोगे, हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती है, किशोरी जी राधा रानी आनंदित होती है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहोगे, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। पर वृंदावन 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 जब कहोगे तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों युगल प्रसन्न होंगे, दोनों को। वृंदावन कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ का एक पद है, प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन का श्यामा श्याम को लाड़ लड़ावे वाली सबसे प्रमुख सहचरी है वृंदा देवी, वही वृंदावन है। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, श्री प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाता है वृंदावन। किशोरी जी का मन होता है तो कुंज प्रकट करता है, ठाकुर जी को भूख लगती है तो फल प्रकट करता है। कितनी दुनिया के लोग ऋषिकेश भी आते हैं, मनाली भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, पर हमारे वृंदावन चंद सदा वृंदावन में ही रहते हैं। बल्कि अगर ठाकुर कहीं जाते भी, जैसे हमारे गिरधर लाल अगर कहीं बाहर जाते भी हैं तो जहां बैठते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है, वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाता है। वहां बिल्कुल सामने ही गंगा जी, प्रिय स्थान है। मैं ऋषिकेश में कथा होती वहीं रुकता हूं। जी आए, अघासुर का वध किया, ब्रह्मा के मोह भाव। वृंदावन का प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छा है। कल यदि अवसर मिलेगा तो मैं वृंदावन भाव रखूंगा। मथुरा की कन्याओं पर भगवान ने कृपा की, पहले ही सुन लीजिए, फिर बता रहे हैं। अभी हम गोवर्धन उत्सव प्रारंभ करेंगे, गिरिवर धारण लीला वो कल ही सुनेंगे। आज ठाकुर जी को केवल 56 भोग तक ले चलेंगे और फिर यहाँ कथा विश्राम करके गीता भवन नंबर 5 में श्री गिरधर लाल जी 56 भोग आरोग रहे हैं। वहीं 56 भोग के साथ ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। सब लोग वहां लाल जी के दर्शन करना। यहाँ से बाहर निकलते ही 5 नंबर में भीतर कल जहां मिले थे शायद वहीं ठाकुर जी विराज करके और 56 भोग में दर्शन देंगे। पुर से सबरी सामग्री बन के आई है ऋषिकेश, ठाकुर जी वहां बैठ के पा रहे हैं, हमको दर्शन होगा कथा के बाद।
हम भी वहीं बैठेंगे, सबसे मिल लेंगे। तो आज लीला हम लोग 56 भोग पधराने तक की श्रवण कर लेते हैं, फिर गिरिवर धारण लीला कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल रुक्मणी विवाह भी होगा और परसों कथा का विश्राम। कथा का समय वही है 10 बजे से 1 बजे तक। आज ठाकुर जी गौचारण करके जैसे ही पधारे, सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कही, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया बोली, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नावे धोवे है ना, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो, कौन सा जय जय मैया? अब लाला मुझसे मत पूछे, मैं तो प्रसाद बना रही हूँ, बाबा से जाके पूछ। ठाकुर जी बाबा की गोद में गए, नंद बाबा से जाके बोले, बाबा जी जय जय कौन है? ठाकुर जी बोले, नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन के इष्ट हैं इंद्रदेव, हम सब ब्रजवासी किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी होवे तो हम सब साल में एक बार 56 भोग पधरा के इंद्र की पूजा करें, जासो इंद्र समय पे वर्षा करें, और जब नहीं करनी होवे तब नहीं करें, ओलावृष्टि नहीं करें, अतिवृष्टि नहीं करें, अनावृष्टि नहीं करें। इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम साल में एक बार 56 भोग बनाए करके इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर बाद बोले, बाबा तो फिर एक दिन सूर्य की भी पूजा करे करो, क्योंकि अगर वे प्रकाश नहीं देंगे तो हमारी खेतीबाड़ी कैसे होगी? केवल इंद्र प्रसन्न रहे और सूर्य नाराज है गए तो खेतीबाड़ी है जाएगी? नंद बाबा बोले, लाला बात तो तेरी सही है, इंद्र की प्रसन्नता से काम नहीं चलेगा, सूर्य भी प्रसन्न रहने चाहिए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, बाबा वायु देवता की भी पूजा करो। क्यों? बोले, इंद्र प्रसन्न है, सूर्य प्रसन्न, वायु नाराज है गए तो, और जोर की हवा चली, सबरी फसल झुक गई तो फिर कैसे खेतीबाड़ी होगी? नंद बाबा बोले, लाला तू बात तो बड़ी बुद्धिमान सो है वो। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी, बाबा वरुण देव की भी पूजा करो। इंद्र भली प्रसन्न है जाए, पर इंद्र जो वर्षा करेगा वो तो वरुण है, अगर वही दोनों में गुत्थम गुत्था है गई तो इंद्र तो प्रसन्न है और वरुण देव नाराज है जाए तो फिर वर्षा कैसे होगी? लाला ऐसे तो फिर सबरे मनाने पड़ेंगे। वो ठाकुर जी बोले, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 33 कोटि देवता हैं, एक भी देवता की गैर राजगी में हमारो कोई काम ना है सके। हमारा एक फूल भी यदि प्रकट है ना पृथ्वी से, वहां में 33 कोटि देवताओं को आशीर्वाद है, तभी प्रकट भयो है वो। केवल एक देव को मनावे तो कहा होएगो पिताजी? लाला ऐसे तो फिर सबरे देवता न मनाने लगे तो है वो काम। ठाकुर जी बोले, नहीं, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालवे थे विशाल वृक्ष हरो भरो है जाए, ऐसे 33 कोटि देवतान में एक इनके जड़ देव है, यानी कि एक इनके मूल देव है, उनकी आराधना करो तो सबकी आराधना है जाए। और बोले, वो मूल देव कौन है? बोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, और वही हमारे ब्रजमंडल में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन रूप में। बोले, गोवर्धन नाथ की। बाबा आप सब तो चल के गिरिराज बाबा को पूजो, और उनको पूजते ही सब्र देवता प्रसन्न रह जाएंगे। कई ब्रजवासी बोले, इतने वर्षों से चली आ रही हमारी पूजा, और या लाला की बात मान के हम बंद कर दें? ठाकुर जी बोले, तो फिर भी सुखी तो ना हो, कछु ना कछु दिक्कत आती रहे, इंद्र कौन सा प्रसन्न है? और सुनो, इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र ने प्रकट है के दर्शन दिए कोई को? ब्रजवासी बोले, ना लाला दिए तो कहू ना। बोले, मैं वचन दे रहा हूँ, गिरिराज जी की पूजा करवे चलो, भाव से प्रेम से उनकी आराधना करोगे, प्रकट है के दर्शन देंगे। ब्रजवासी बोले, देख ले लाला, इंद्र नाराज भयो तो? बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वो सवन की रक्षा करेंगे, और इंद्र आदि अगर नाराज भये भी तो गिरिराज बाबा देख लेंगे, संभाल लेंगे। तुम सब तो चलो गिरिराज जी की आराधना करवे। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, भैया या बार 56 भोग गिरिराज बाबा को धराए जाएंगे, जो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं।
और सब ने अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग पधराए हैं। सब लोग तैयारियां कर करके ला रहे हैं। ठाकुर जी सबको बता रहे हैं, हाँ भैया ये सामग्री बनाओ, ऐसी बनाओ, यहाँ लेके चलो, ऐसे सब व्यवस्था करो। और 56 भोग लेकर के सब लोग गोवर्धन जा रहे हैं।